नमो कृष्ण मित्रों। मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस नश्वर संसार में जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी एक ना एक दिन होनी निश्चित है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती और बस एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। मित्रों, आज हम गरुड़ पुराण के एक और नए रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किसी की मृत्यु के तुरंत बाद मृत व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय स्टोरीज ऑफिशियल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि मनुष्य का शरीर का अंत तो हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती और वायु उसे छू भी नहीं सकती है। मित्रों, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जैसे ही किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक उस आत्मा के साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। वह आत्मा इन घटनाओं को देखकर बेचैन और घबरा जाती है। गरुड़ पुराण में श्री नारायण ने विस्तार पूर्वक बताया है कि किसी मनुष्य की मृत्यु के 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। दोस्तों, किसी की मृत्यु के बाद जब आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है तब कुछ समय के लिए वह जीवात्मा अचेत हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है और वह गौर से अपने मृत पड़े पुराने शरीर को देखती रहती है और वापस उसमें घुसने की कोशिश भी करती है, लेकिन उस शरीर में दोबारा नहीं घुस पाती, जिसके बाद वह बार बार असफल प्रयास करते हुए अचेत अवस्था में चली जाती है। मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उसके साथ क्या घटित हुआ है इस बात का ज्ञान उसे बिल्कुल भी नहीं होता, जिसके कारण जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तो उसके बाद वह पहले जैसे ही सामान्य व्यवहार करती रहती है और वह जीवात्मा अपने परिजनों से बात करना चाहती है। लेकिन उस आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है जब उस आत्मा को लगता है कि वह अपने परिजनों को पुकार रही है और उनसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उसे कोई देख या सुन नहीं पा रहा है, जिसके बाद वह दुखी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी आवाज बस उसी तक सीमित रहती है, क्योंकि उसे कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही देख या सुन पाता है और महसूस भी कर सकता है। दोस्तों, उस आत्मा को अपने शरीर को त्यागने का बहुत दुख होता है। वह जीवात्मा अपने परिजनों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर अपना शरीर त्यागने पर दुखी रहती है। वह जीवात्मा कई सालों तक जिस शरीर में रहती है वह फिर से उसी शरीर में जाने का प्रयास तो करती है, लेकिन यमराज के पास में बंधे होने के कारण उस शरीर में नहीं घुस पाती। शुरुआत में उस आत्मा के लिए यह मुश्किल होता है। धीरे धीरे आत्मा भी यह स्वीकार करने लगती है कि अब उसे अपने शरीर से दूर जाने का वक्त आ गया है। अपने मृत शरीर से अलग होने के कुछ समय बाद आत्मा अपने कर्मों को याद करती है। इस दौरान खासकर उसे अपने बुरे कर्म बहुत याद आते हैं। वह अपने परिवार वालों और सगे संबंधियों को रोता बिलखता देखती है और याद करती है कि उसने किसके साथ कैसा अच्छा या बुरा व्यवहार किया था, जिसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है, जहां उसके किए गए कर्म के अनुसार उस आत्मा को नया जन्म मिलता है। वहां कुछ आत्माओं को तो तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है, तो कुछ को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। जिन जीवात्माओं ने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं और भलाई के काम ही किए हैं, उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पर पाप कर्म करने वाली आत्माओं को सीधा नरक लोक भेज दिया जाता है, जहां उसे उसके द्वारा किए पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हुए आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान के भक्त श्री कृष्ण जरूर लिखें। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।